मेरे प्यारे एवं आदरणीय जागरवासियों, 79वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, माताओं एवं बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसे आज हम सब हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मना रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देकर राष्ट्र की बलि देने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक श्रद्धांजलि एवं नमन। इतने वर्षों से हमारी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारी सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े सारे नौजवान सैनिकों और अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और राष्ट्र की सेवा करते हुए जो बलिदान हो गए उन सबको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, अभी आपने महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना है, अभी उनका संदेश पठन आपने सुना है। राजस्थान में किस क्षेत्र में, किस योजना में, किस जिले में क्या प्रगति हो रही है, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी उससे प्राप्त हो गई है। उस सबका दोहरान करके मैं आपका और अधिक समय नहीं लूंगा। उमस भी है, गर्मी भी है, और इसलिए मैं उन सब बातों की तरफ आपका इतना सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान सरकार श्रद्धेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप, आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप, आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप काम करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जो भी योजना बनाई जा रही है, आप सबके हित को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। जो योजना पहले से चल रही है वो सुचारू रूप से चले, प्रभावी ढंग से चले और अंतिम छोर तक उसका लाभ पहुंचे, उसकी चिंता की जा रही है। आपकी नई आवश्यकताओं को देखते हुए भी नई योजनाएं और बन रही है। आज ही लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की नई योजना की भी घोषणा की है। आपकी समस्याएं, आपकी आवश्यकताएं, आपकी चिंताएं सरकार को पता है और उसी अनुरूप हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जालोर के आपके जनप्रतिनिधि के रूप में मैं मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय भजनलाल जी और प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में संपूर्ण देश आपकी चिंता कर रहा है। जन जन की समस्याओं का समाधान हो, जन जन की उम्मीदों को साकार कर सकें, सपनों को पंख दे सकें, यह प्रयास भारत सरकार कर रही है। दोनों सरकारें, डबल इंजन सरकार मिलकर आप सबको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। भौतिक प्रगति के मामले में आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अभी कल रात को मैं पहुंचा हूँ, 12 दिन तक अमेरिका की धरती पर घूमकर आया हूँ। भौतिक प्रगति के मामले में हम आज बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रह गए। सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अन्य जो जन सुविधाएं हैं उन सब के मामलों में, शिक्षा के मामले में भी, चिकित्सा के मामले में भी हम उनके बराबर नहीं पहुंचे तो उनसे ज़्यादा पीछे भी नहीं। चिकित्सा के मामले में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, 35 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका, 135 करोड़ की आबादी का भारत कोरोना काल में संघर्ष कर रहे थे। सर्व सुविधाओं से युक्त अमेरिका अपने नागरिकों को नहीं बचा पाया। जितने नागरिक कोरोना में अमेरिका में मारे गए, उससे कम लोग भारत में मारे गए। एक तरफ 35 करोड़ की जनसंख्या, एक तरफ 135 करोड़ की जनसंख्या, उसके बाद भी हम कम सुविधाओं के बाद भी हमारे नागरिकों की जान बचा पाए, वो अत्यधिक सुविधाओं के बाद भी अपने नागरिकों की जान नहीं बचा पाए। यह तुलना अपने आप में पर्याप्त है कि हम उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। मुख्य बात यह है कि देश का स्वाभिमान कितना जागृत हो रहा है, देश को सम्मान कितना मिल रहा है। कि 200 से अधिक देश है दुनिया में, कोई देश ऐसा नहीं होगा
इक्का दुक्का को छोड़कर, जो भारत को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता हो, भारत के नागरिक को आदर की दृष्टि से नहीं देखता हो। अमेरिका में जो भी भारतवासी से मुझे मिला, सबसे मेरा एक ही प्रश्न था, पिछले 11 वर्ष में आपने क्या परिवर्तन देखा है? सबका एक ही उत्तर था, हमारे प्रति दुनिया भर का नजरिया बदल गया है, हमको इज्जत मिलने लगी है, मान सम्मान मिलने लगा है और हमारी वैल्यू इस देश में बढ़ गई है। यह है 11 वर्ष के इस शासन का परिणाम। हम हर दृष्टि से आपके स्वाभिमान की भी चिंता कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं, आपकी उन्नति प्रगति उसकी भी चिंता कर रहे हैं, आपके शिक्षा रोजगार की भी चिंता कर रहे हैं। हर दृष्टि से यह देश विकसित भारत 2047 में देश की आजादी का उत्सव जब हम मना रहे होंगे, तो हम अमेरिका के बराबर खड़े होकर एक विकसित भारत के रूप में अमेरिका जैसे देशों से आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में आ सके हैं। उस दिशा में डबल इंजन सरकारें प्रयास कर रही है और आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और इस सारे लक्ष्य हम प्राप्त करते रहेंगे। मित्रों, हम जालोर की धरती पर विराजमान है। महाप्रतापी महाराज कानड़देव, वीर वीरमदेव, महातपस्वी जाबाल ऋषि, महायोगी धनंजनाथ, महाकवि माघ और सुप्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की धरती पर हम पैदा हुए, यह हमारा सबका सौभाग्य है। इस धरती का स्वाभिमान भी कायम हो, इस धरती का मान सम्मान भी बढ़े, उस दृष्टि से आपका ये जनप्रतिनिधि पूरा प्रयास कर रहा है। आपने जो बातें सोच रखी है विकास के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए, जो बातें आप लोगों ने सोच रखी है, उन सबसे अधिक आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैं एक एक योजना का नाम गिनाकर, एक एक प्रोजेक्ट का नाम गिनाकर आपका समय खराब नहीं करना चाहता और न ही मैं कोई अपना गौरवगान करना चाहता हूँ, लेकिन इतना विश्वास रखिए, आपका जनप्रतिनिधि जागरूक है, सतर्क है, लगातार एक एक योजना का पीछा कर रहा है और किसी भी योजना में हम पिछड़ नहीं जाए, जालोर के हितों के अनदेखी नहीं हो जाए, यह चिंता मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने जितना सोचा है उससे अधिक विकास जालोर की धरती पर होगा, आपने जितना सोचा है उससे अधिक मान सम्मान जालोर की धरती का होगा, यह मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मित्रों, राष्ट्रभक्ति का माहौल है, आजादी का जश्न मना रहे हैं और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की भावना यदि हर नागरिक के मन में नहीं हो तो आजादी प्राप्त करना भी मुश्किल होता है और उसको बनाए रखना और मुश्किल हो जाता है। और इसलिए इस अवसर पर मैं जो पिछले अनेक वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में कार्यक्रमों में जिस गीत को सुनता आया हूँ, गुनगुनाता आया हूँ, उस गीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। और इस गीत के एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री से लेकर आपके जनप्रतिनिधि तक सब उस एक एक शब्द को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। डर नहीं तूफान बादल का, अंधेरी रात का, डर नहीं है धूर्त दुनिया के कपट की घात का। नयन में ध्रुव ध्येय के अनुरूप ही दृढ़ भाव भर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। है भरा मन में तपस्वी मुनिवरों का त्याग है और हृदयों में हमारे वीरता की आग है। हाथ है उद्योग में राष्ट्र सेवा धार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। सिंधु से आसाम तक योगी शिला से मानसर, गूंजते हैं विश्व जननी प्रार्थना के उच्च स्वर। सुप्त भावों को जगा उत्साह का संचार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। शपथ लेकर पूर्वजों की आस हम पूरी करें और मस्त होकर कार्यरत हों, ध्येयमय जीवन धरें। दे रहे युग को चुनौती आज हम ललकार कर, दे रहे युग को चुनौती आज हम ललकार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। मित्रों, विश्वास रखिए, इस देश की नौका
के जो नाविक हैं उनके हाथ, जिनके हाथ में पतवार है, वो बहुत ही जागरूक है, सतर्क है, मजबूत है, उनके इरादे मजबूत है, उनकी भावना मजबूत है, उनके निर्णय मजबूत है। उस पर विश्वास रखिए। इस देश को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस देश का कोई अपमान नहीं कर सकता, इस देश का मान सम्मान बढ़ेगा, इस देश का वर्चस्व बढ़ेगा, इस देश का विकास होगा और यह देश पुनः विश्व गुरु के रूप में सम्मानित होगा। इस विश्वास के साथ आपको भी यह विश्वास दिलाते हुए मैं आज अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको एक बार पुनः 79वें गणतंत्र 29वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर शहीदों को नमन करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक साथ मेरे साथ भारत माता की जय का घोष लगाएं।